गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस ख्वाहिश और दुआ के साथ। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज का मेरा टॉपिक एक बहुत बड़े चैलेंज के ऊपर है। एक कॉमन चैलेंज जो अक्सर पब्लिक को पेश आता है, जो अक्सर मुझसे मेरी ऑडियंस भी पूछती है, मेरे दोस्त भी पूछते हैं। वो ये कहते हैं कि यार हमारी जो सैलरी है उसमें तो हम अपने एक्सपेंस ही बड़ी मुश्किल से मीट करते हैं, तो हाउ कैन वी सेव अवर मनी। हम तो सेव कर ही नहीं सकते, हमारे पास कोई ऐसी चॉइस ही नहीं रहती कि जिसमें हम मनी सेव कर सकें। तो उसके लिए मैंने एक आज बड़ी बेहतरीन चीज़ आपके लिए ढूंढी है। तो ये कुछ हैक्स हैं जिनके ऊपर अमल करके आप भी सेविंग कर सकते हैं, ख्वाह आपकी इनकम 40,000 या 30,000 ही क्यों ना हो। तो ऐसा कैसे मुमकिन है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आप ये अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रकम सेव होना शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, हैक नंबर 1, वो है 15 डेज रूल। ये बड़ा मज़े का रूल है। बेसिकली आपको करना सिर्फ ये है कि जब भी आपको कोई चीज़ पसंद आती है और आप उस चीज़ को परचेज करना चाहते हैं, तो आप उसको 15 दिन के लिए डिले कर दें। आपने सिर्फ ये करना है कि उसको 15 दिन के लिए डिले कर दें। आप कोशिश करें कि 15 दिन तक वो चीज़ आप ना खरीदें। नॉर्मली होता क्या है कि कोई चीज़ भी खरीदने का जो आप जहन बनाते हैं, वो या तो आप सेल का बड़ा सा बोर्ड देख के बनाते हैं, या फिर फ्रेंड्स को देख के बनाते हैं कि मेरे फ्रेंड्स ने या मेरे कोलीग्स ने भी ये चीज़ ली हुई है तो मैं भी ले लूँ, या फिर ऐसा होता है कि आपको कोई रिकमेंड करता है कि यार ये चीज़ आप भी ले लें। तो आपने करना ये है कि 15 दिन इंतज़ार करना है। 15 दिन से पहले आपने वो चीज़ परचेज़ नहीं करनी। हमारा दिमाग बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को जल्दी लेने में जल्दबाजी करते हैं तो हम इमोशनली सोचते हैं, लेकिन अगर हम उसको 15 दिन डेफर कर दें, डिले कर दें, तो फिर वही चीज़ 15 दिन के बाद हमारा दिमाग उसको प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचेगा कि वो हमारे लिए कितनी ज़रूरत की चीज़ है और क्या वो हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा हैक है, इसे ज़रूर आजमाएं। दूसरा हैक जो है वो है अवॉइड एडवर्टाइजिंग। देखें, होता क्या है कि हम हर वक्त एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हैं। अच्छा, आज का दौर ऐसा दौर है कि जिसमें एडवर्टाइजमेंट की भरमार है। आप फेसबुक खोलते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। आप बोर्ड्स देखते हैं, आप ड्राइव करते हैं तो आपको बेशुमार बोर्ड्स नज़र आ जाते हैं, बिल बोर्ड्स नज़र आ जाते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, आपके घर पे आपके पोस्टर्स आ जाते हैं, मैगजीन्स आ जाते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसमें आपको चीज़ें एडवर्टाइज की गई होती हैं। और क्यों ना हो, कंपनियां इन पे करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, उनका बजट करोड़ों रुपए का होता है जिसमें वो चीज़ें एडवर्टाइज करके आपको बेचना चाहती हैं। तो आपने स्मार्ट मूव करनी है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने एडवर्टाइजमेंट को अवॉइड करना है। कोशिश करें कि कम एडवर्टाइजमेंट देखें, थोड़ी देखें, सिर्फ उन चीज़ों की देखें जिनकी आपको ज़रूरत है। हर ऐसी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जिसकी आपको कोई नीड नहीं है, उसकी एडवर्टाइजिंग पे, उसकी एडवर्टाइजमेंट देखने पे टाइम ज़ाया करना और फिर वो ख़रीदने की तरफ जाना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो ये था दूसरा हैक। तीसरा हैक मेरा ये है, सेविंग मनी ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारा दिमाग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो अगर हम अपने पर्स में से रोज़ 25, 50, 100 रुपए निकाल के एक बॉक्स में डाल देते हैं, या हमारे पास जो चेंज बचता है वो हम किसी बॉक्स में डाल देते हैं, या हमें जब भी सैलरी मिलती है उसमें से हम 2, 4, 500 उठा के एक बॉक्स में डाल देते हैं, कैन यू बिलीव कि कुछ दिन बाद हमारा दिमाग आदी हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसमें आप डाल रहे होंगे लेकिन आप उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे होंगे, उसको आप अपनी इनकम कंसीडर भी नहीं कर रहे होंगे। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये रकम आपकी ऑटोमेटिक जमा होती रहेगी, और इसको आप हर महीने के एंड पे उठा के बजाय खर्च करने के किसी ना किसी बैंक में सेविंग अकाउंट में डाल दें। कोई भी इससे चीज़ ऐसी परचेज कर लें कि ये मजीद आपके दिमाग की नज़रों से ओझल हो जाए। तो ये वो रकम होगी जो आप ऑटोमेटिक आपकी रकम सेव होती रहेगी। हैक नंबर 4 जो है, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप में से अक्सर लोग शॉपिंग करने जाते हैं, डेफिनेटली हर बंदा जाता है शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग करने के लिए जाने से पहले हम खुसूसी एहतमाम करके खाना खाकर नहीं जाते, कुछ खा कर नहीं जाते। तो होता क्या है, रास्ते में कोई भी ऐसी चीज़, या इवन मॉल में और मार्केट में कोई भी ऐसी चीज़ जो डिलीशियस फूड हमें नज़र आ रहा होता है और उसकी जो स्मेल है वो हमें अट्रैक्ट करती है और हम फौरी तौर पे वो परचेज़ कर लेते हैं। अब ये हमारी एक्स्ट्रा का एक खर्च है, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमेशा जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएँ, इस चीज़ को जहन में रखें, अपना पेट भर के जाएँ, कोई चीज़ खा के जाएँ, ताकि आपका दिमाग फूड की तरफ अट्रैक्ट ना हो। पांचवा हैक है, क्रिएट अ लिस्ट बिफोर शॉपिंग। देखें, हम अक्सर शॉपिंग मॉल या दूसरी मार्केट्स में जब जाते हैं तो हमारा प्लान यही होता है कि वहाँ हम रैक्स पे जाएंगे, रैक्स पे से चीज़ें उठा उठा के हम देख लेंगे, जो हमें हमारे काम की होगी वो हम ले लेंगे, जो काम की नहीं होगी वो नहीं लेंगे। तो होता क्या है कि वहाँ एक चीज़ हम अपनी काम की लेते हैं और साथ दो चीज़ें हम ऐसी ले लेते हैं जिनकी हमें फौरी ज़रूरत नहीं होती या ज़रूरत ही नहीं होती।
लेकिन जस्ट वो चूंकि हमें अट्रैक्शन दे रही होती है, हमें अट्रैक्टिव लग रही होती है, तो हमें उसके यूज़ याद आ जाते हैं। हम अपने आप को खुद ही एक सेटिस्फाई करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, इसकी तो हमें ज़रूरत है, तो ये भी मुझे चाहिए तो थी, तो ये भी मैं ले ही लूँ। ये हमारी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे फालतू खर्चे हैं। तो इससे हमने बचना है। हमने कोशिश ये करनी है, जब भी शॉपिंग पे जाएं ज़रूर जाएं, खाना खाकर जाएं और लिस्ट बनाकर जाएं। उससे क्या होगा कि आप लिस्ट के अलावा चीज़ों के ऊपर तवज्जो कम देंगे, और इसको अगर आप अपनी हैबिट बना लेंगे तो बिलीव मी कि आपका 10 से 15% हर महीने खर्चा सिर्फ आपकी इस शॉपिंग में बचा करेगा। आप करके देखिए और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। 6 हैक जो है वो है कि आप अपने शॉपिंग के ऊपर कैश यूज़ करें, कार्ड यूज़ ना करें, ना क्रेडिट कार्ड ना डेबिट कार्ड। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, पैसा तो हमारी जेब से ही निकलेगा। इससे फ़र्क पड़ेगा। इससे क्यों फ़र्क पड़ेगा कि हमारा दिमाग किसी भी चीज़ को खोने से बहुत घबराता है। जब भी हम कोई चीज़ खो रहे होते हैं या दे रहे होते हैं तो हमारा दिमाग हमें वार्न कर रहा होता है कि नहीं देनी, नहीं देनी। जब भी हम पैसा खर्च करते हैं, अपनी पर्स को खोलते हैं, उसमें से पैसे निकालते हैं, नोट निकालते हैं और वो हम देते हैं, तो हमारा दिमाग हमें अलार्म कर रहा होता है कि क्या इसकी ज़रूरत है, तब हम खर्च करें। अगर नहीं ज़रूरत है तो हम छोड़ दें, इसको ना खर्च करें। लेकिन ये सिनेरियो कार्ड देने में इस्तेमाल नहीं होता। अगर हम डेबिट कार्ड भी यूज़ कर रहे हैं या ऐप से हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें दिमाग अलार्म नहीं करेगा, क्योंकि वो शायद हमें फ़ील होता है कि वो हमारा खर्चा नहीं हो रहा, जबकि दूसरे हैंड पे वो हमारा खर्चा तो हो रहा है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी शॉपिंग करें आप वाया कैश करें। जब भी आप कैश से शॉपिंग करेंगे तो एक स्टेज पे आपको आके लगेगा कि मैं कैश को लूज़ कर रहा हूँ तो बस बहुत है, इससे ज़्यादा मैंने खर्च नहीं करना। लेकिन ये चीज़ अगर आप अगर आप कार्ड डेबिट कार्ड पे यूज़ करेंगे तो आपको ये फील नहीं होगी। और जहाँ तक रह गया बात क्रेडिट कार्ड का, तो वो तो आपने बिल्कुल यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड में तो आप एडिशनल चीज़ें ले लेंगे और ना सिर्फ वो अपना एक्सपेंस कर देंगे, बल्कि फ्यूचर की इनकम भी आप उसको दे रहे होंगे विद इंटरेस्ट। सो क्रेडिट कार्ड के लिए तो हमेशा मेरा मशवरा ये होता है कि क्रेडिट कार्ड को अगर आप पहली बात तो लें ही ना, और अगर आप लें तो सिर्फ उसको घर के अंदर रखें, वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता। अब आ जाए 7वें हैक पे। 7वां हैक है कन्वर्ट योर प्राइस इनटू योर टाइम। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप पहले उसकी प्राइस को अपने टाइम पे कन्वर्ट करके देखें, तो आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आपके लिए वर्केबल, प्रैक्टिकल और वाकई ज़रूरी है या नहीं है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक मोबाइल की एग्जांपल देता हूँ। आप एक मोबाइल परचेज़ करना चाहते हैं जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए और आपकी सैलरी है 20,000 रुपीज़। तो आप उसको कन्वर्ट करके देखिए टाइम से, तो आपको पता चलेगा कि इस मोबाइल को ख़रीदने के लिए अगर आप और कोई खर्चा भी नहीं करते तो आपको 5 महीने की सैलरी दरकार है, या इन अदर वर्ड 21 हफ्तों की मेहनत की सैलरी दरकार है, या इन अदर वर्ड 152 डेज, जो कि तकरीबन लगभग आपका आधा साल हो जाता है, आधे साल की मेहनत और फिर उसकी सैलरी को आप यूज़ करके ये मोबाइल ख़रीद रहे हैं। तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपका दिमाग आपको उसी वक्त उसकी लॉजिकल कैलकुलेशन करके बताएगा कि क्या वाकई ये चीज़ इतनी ज़रूरी है कि इसके लिए 152 दिन की मेहनत की सैलरी को ज़ाया किया जाए, या इसके रिप्लेसमेंट में कोई आप 1 मंथ सैलरी के इक्विवेलेंट मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं जो आपको उतना ही ऑलमोस्ट काम दे देगा। तो ये आपने सिर्फ मोबाइल के लिए नहीं करना, मोबाइल तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपने हर उस शॉपिंग पे करना है जो आप खरीदना चाहें। कन्वर्ट करें टाइम के साथ, कितनी मेहनत, कितना टाइम दरकार है उसको खरीदने के लिए, फिर सोचें, फिर फैसला करें कि क्या ये खरीदना चाहिए या नहीं। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा, और जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि अगर आपने इनमें से कोई हैक्स आजमाए हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि कितने % आपने कामयाबी हासिल की है और आपको ये हैक्स कैसे लगे हैं। उसके साथ साथ मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।